भारत माता के। भारत माता के। भारत माता के। भारत माता के। थावे थावे माई बाबा भोरे केई पवित्र धरती के नमन करता ने। गोपालगंज के ही उपजाऊ भूमि खेत खलिहान एजा के किसान के आन बान शान बाटे। एजा के मेहनत कश किसान के बदौलत देश प्रदेश के लोगन के थाली में अन्न का दाना पहुंचेला। रउआ सबके प्रणाम करता ने। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, लिस्ट की लंबी है कि मैं सबके नाम नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना? आपकी इजाजत है? चलिए। इस चुनाव में एनडीए की विजय यात्रा को जिन प्रत्याशियों पर आपके आशीर्वाद बन रहे हैं, ऐसे सभी प्रत्याशी हथुआ से हम पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, बरौली से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राम प्रवेश राय, बैंकुटपुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान मिथिलेश तिवारी जी, भौरे से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान इंद्रदेव माझी जी, गोपालगंज से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुभाष सिंह जी, कुचई कोते से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान काली प्रसाद पांडे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं दानापुर इस गोपालगंज के इलाके में पिछले लोकसभा के चुनाव में भी आया था और आज दोबारा मैं आपके बीच में आया हूं। भाइयों बहनों, आजकल आप ये महास्वार्थ बंधन के नेताओं की जो बयानबाजी सुनते हैं, अनाप शनाप जो भाषाएं बोली जा रही हैं और शायद डिक्शनरी तो खाली हो गई है, लेकिन नई रोज रोज गालियां घड़ी जा रही है। मैं सोचता था आखिरकार
25 साल से जो लोग यहां सरकार चलाते हैं, 35 साल तक जिस कांग्रेस ने यहां सरकार चलाई है, 60 साल तक जिन्होंने सरकार चलाई है, सरकार में जितने मुलाजिम हैं, इनको इन्हीं के कालखंड में कभी न कभी नौकरी मिली है। एक प्रकार से ऊपर से नीचे तक सारा उन्हीं का खेल है। उसके बावजूद भी चुनाव में इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए वो मजबूर क्यों हुए हैं? अपना आपा क्यों खो दिया है? सारी मर्यादाएं तोड़ करके निम्न स्तर की भाषा पे क्यों उतर आए हैं? मैं सोच रहा था कारण क्या है? भाइयों बहनों, कारण ये नहीं है कि मोदी ने कोई गलती की है। कारण ये नहीं है कि मोदी ने किसी का बुरा किया है। कारण ये है कि आपको प्रेम जो है ना, उसे वो पचा नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं। ये जैसे जैसा आपका प्यार बढ़ता जाता है, उनकी गालियों की संख्या बढ़ती जाती है। और इसलिए एनडीए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान कितना सफल चल रहा है, रैलियां कितनी बढ़िया हो रही है, उसका नाप निकालने के लिए इधर नजर करने की आवश्यकता नहीं है। ये रैली होने के बाद ये महास्वार्थ बंधन के लोग किस प्रकार से अपना आपा खो देते हैं, किस प्रकार से गाली गलौज पे उतर आते हैं, उससे तय होता है कि रैली कितनी जबरदस्त सफल हुई है। ये उसका मानदंड बन गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी कोई अगर ये कहे कि तुम बिकाऊ हो, तो वो सहन करेगा क्या? कोई सहन करेगा क्या? अरे फुटपाथ पर भीख मांगने वाले व्यक्ति को भी कोई अगर बिकाऊ कहे, तो वो भी कभी इस बात को स्वीकार करेगा क्या? गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? श्रीमान नीतीश बाबू, अरे चुनाव में तो हार जीत होती रहती है, ऐसा क्या गुस्सा कर रहे हो? अब मोदी पर गालियां देते देते थक गए, जो बिहारियों को गालियां देना शुरू कर दिया। मोदी पर आरोप लगाते लगाते थक गए, तब बिहारियों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। नीतीश बाबू, बिहारियों का यह अपमान आपको महंगा पड़ जाएगा। लेने के देने पड़ जाएंगे, देख लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी की सभा में, रैली में जो लोग आते हैं वो पैसों से लाए जाते हैं। आप बताइए, हाथ उठा करके बताइए, झूठ है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, झूठ है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों का अपमान है कि नहीं है? ये बिहारियों को बिकाऊ कहने का पाप उनको महंगा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नीतीश बाबू,
अरे मोदी पर जितना जुल्म करना है कर लो, बिहारियों के स्वाभिमान पर चोट मत पहुंचाओ। यह आपको शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, ये जनसागर कोई कल्पना कर सकता है ये क्या बिहार का मिजाज बदला है, बिहार का मिजाज बदला है। और ये बिहार गुस्से में इसलिए है कि बिहार आप दोनों का 25 साल के कारोबार का हिसाब मांग रहा है और आप हिसाब देने को तैयार नहीं हो। ये गोपालगंज लालू जी का गृह जिला है ना। गोपालगंज को क्या मिला? क्या मिला भाई? इन्होंने जंगल राज के समय इसको मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था? इस इलाके को मिनी चंबल बना दिया था कि नहीं बना दिया था? यहां रेलवे स्टेशन पर खुले आम गोलियां चलती थी कि नहीं चलती थी? यहां माताएं बहनें उनको उन्हीं के सागरी उठा करके ले जाते थे कि नहीं ले जाते थे? अपहरण उद्योग बना था कि नहीं बना था? भाइयों बहनों, एक ही कारोबार हुआ था, अपहरण करो। भाइयों बहनों, गोपालगंज का नौजवान जो सम्मान से जीना चाहता था, पसीना बहा करके पैसा कमाना चाहता था, उसे गोपालगंज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा नौजवानों का पलायन कहीं हुआ है तो या तो सिवान से हुआ या गोपालगंज से हुआ। मैं पिछले दिनों अबू धाबी गया था, दुबई गया था, तो वहां जो लेबर कॉलोनी बनी है तो वहां के शासकों से मैंने प्रार्थना की कि लेबर कॉलोनी में मेरे भारत के लोग जो काम कर रहे हैं, मैं उनका हाल देखने जाना चाहता हूं, मेरे गरीब भाइयों को मिलने जाना चाहता हूं। मैं वहां के शासकों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे वहां जाने के लिए व्यवस्था की, मुझे जाने दिया। और वहां मैं सभी मजदूरी करने वाले लोगों को जाके मिला था और हर किसी को पूछता था, कहां से आए हो, कितने साल से हो। भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा जो लोग मिले वो बिहार के मिले, गोपालगंज के मिले, जो मजदूरी वहां कर रहे हैं, जो मजदूरी वहां कर रहे हैं। ये मजदूरी करने के लिए मजबूर किसने किया आपको? अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाने के लिए मजबूर किसने किया? बिहारी नौजवान को बाहरी किसने बनाया? हमारी सीधी सीधी बात है कि हमें बिहार को ऐसा विकास देना है ताकि बिहार के लोगों को यहीं पर रोजी रोटी मिले। यही हमारा मकसद। आप बताइए, आपका रोजगार के लिए यहां अवसर मिले, ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? रोजगार कब मिलेगा भाइयों? इनके रहते मिलेगा क्या? ये बड़ा भाई छोटा भाई खुद का करेगा कि आपका करेगा? और बड़े भाई को बेटों के सिवाय किसी में रुचि है क्या?
अपने परिवार के बाहर किसी की चिंता है क्या? अरे उनको अपने किसी नेता पर भरोसा है क्या? जेल गए तो बीबी को देके गए। अब जिंदगी जेल में गुजारनी है तो कहते हैं बेटे जल्दी तैयार हो जाओ और ये सब पकड़ लो ताकि मैं आराम से जेल में गुजारा कर लूंगा। ये क्या खेल चल रहा है भाइयों? क्या बिहार को ऐसे परिवारों के हवाले करना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, आज इन सारी समस्याओं से अगर समाधान करना है तो हम लोगों के पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। एक ही रास्ता बचा है भाइयों बहनों, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है बिहार का विकास। बिहार का विकास ही बिहार को बर्बादी से बचा सकता है। बिहार का विकास ही बिहार को बेहाली से बचा सकता है भाइयों। और इसलिए मैं बिहार के मतदाताओं से एक ही बात कहने आया हूं और मुझ पे भरोसा कीजिए मेरे भाइयों बहनों। लोकसभा में आपने मुझ पे भरोसा किया है, आप विधानसभा में मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आप में विश्वास दिलाता हूं। ये भ्रष्टाचार, ये भाई भतीजावाद, इसको मैं खत्म करके दिखा दूंगा भाइयों, खत्म करके। दिल्ली दिन रात भ्रष्टाचार के कारण बदनाम था कि नहीं था? बदनाम था कि नहीं था? रोज लाखों रुपयों के, करोड़ों रुपयों के घोटाले बाहर आते थे कि नहीं आते थे? देश की तिजोरी से लाखों करोड़ों लूटा जाता था कि नहीं लूटा जाता था? वो पैसा जनता था कि नहीं था? कोयले में से भी रुपये खाए कि नहीं खाए? 2G में से खाए कि नहीं खाए? चारों तरफ लूट मची थी कि नहीं मची थी? आपने मुझे 16 महीने से बिठाया है। 1 रुपये की शिकायत आई है क्या? एक भी आरोप लगा है क्या? ये इतनी गालियां मुझे देते हैं लेकिन अभी तक कभी मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। ये पैसा बच गया कि नहीं बच गया? ये जनता के काम आएगा कि नहीं आएगा? ये देश की सेवा है कि नहीं है? अगर बिहार की भी लूट बच जाए तो बिहार का भला होगा कि नहीं होगा? इसलिए भाइयों बहनों, मुझे बिहार की सेवा करने का अवसर दीजिए। ये लूट फाट मुझे बंद करानी है, ये घर भरने का खेल बंद कराना है, ये तिजोरी लूटने का खेल बंद कराना है। भाइयों बहनों, हालत तो देखिए हमारे देश में, इनकी हालत तो देखिए। अभी टीवी पर कैमरा पे रुपये लेते हुए लोग पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? ये नीतीश बाबू के साथीदार थे कि नहीं थे? उन्हीं की मंत्री परिषद के मंत्री थे कि नहीं थे? क्या ये कम अपराध है क्या? लाखों रुपये कैमरा के सामने लेना ये अपराध है कि नहीं है? लेकिन उनको कोई शर्म है क्या? कोई शर्म है क्या? ये नीतीश बाबू ने कहा था कि अगर किसी का भी भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो उसका मिल्कियत जब्त कर ली जाएगी और उसके घर में स्कूल खोला जाएगा, ऐसा कहा था। नीतीश जी ने कहा था ना कि भ्रष्टाचारियों के घरों को जब्त कर लिया जाएगा और उस घरों में स्कूल खोले जाएंगे, गरीबों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। ये लालू जी को तो भ्रष्टाचार में जेल हुई है कि नहीं हुई है?
ये जेल मैंने तो नहीं की, अदालत ने की है ना। जरा नीतीश बाबू बताइए, उनका घर कब्जे किया कि नहीं किया? उनके घर में स्कूल खोला कि नहीं खोला? एक काहे को लोगों को मूर्ख बना रहे हो भाई? अभी कैमरा के सामने लूट करने वाले पकड़े गए, जेडीयू के मंत्री पकड़े गए, उनके एमएलए पकड़े गए और सौदा कर रहे हैं। अभी से चुनाव के बाद सरकार बनेगी तो तुम्हारा ये काम करवा लेंगे। 5 लाख अभी एडवांस दे दो, एडवांस। बिहार बेचने के एडवांस लिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, क्या बिहार को बेचने देंगे क्या? उनका घर भरने के लिए बेचने देंगे क्या? बिहार को बर्बाद होने देंगे क्या? जरा मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं, आपके मंत्री कैमरे के सामने रुपये लेते पकड़े गए, उनका घर जब्त किया कि नहीं किया? उस घर में स्कूल चालू किया कि नहीं किया? अभी तो आपकी सरकार चल रही है, आपको कौन रोक रहा है? आपके साथियों को भ्रष्टाचार किया है, उनको सजा करने से कौन रोक रहा है? और आप 25 साल में क्या क्या किया है? मैं सूची देख रहा था, मैं जरा हैरान हो गया। ये अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने और लालू जी ने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टेक्स्ट बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है, वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। भाइयों बहनों, ये घोटालों की सूची से भरे हुए लोग, क्या और नए घोटाले करने के लिए इजाजत दी जाएगी क्या? ऐसे घोटाले करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस प्रकार से बिहार को लूटने वालों को हमेशा हमेशा के लिए बर्खास्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव बिहार को लूटने वालों को सजा करने के लिए भी ये चुनाव। तो ये नीतीश बाबू हिम्मत के साथ कह रहे हैं, हिम्मत के साथ वो कहते हैं, हमें पुराने दिन लौटा दो। मेरे गोपालगंज के भाइयों, आए दिन अपहरण होते थे, वो पुराने दिन वापस चाहिए क्या? मां बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी, वो पुराने दिन वापस चाहिए क्या? दलितों पर जुल्म होता था, वो पुराने दिन वापस चाहिए क्या? आए दिन हत्याएं होती थी, वो पुराने दिन चाहिए क्या? उन्होंने
विनाश की परिस्थिति पैदा की थी, वे फिर से वापस चाहिए क्या? फिर से चंबल बनने देना है क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, नीतीश बाबू, आपको कुर्सी के लिए पुराने दिन मंजूर है, बिहार को पुराने दिन मंजूर नहीं है। बिहार को पुराने दिन अरे नीतीश बाबू, कुर्सियां तो आती है जाती हैं, लेकिन आप बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कृपा करके बंद कर दीजिए। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था हर प्रकार से देखें, क्या हुआ बिहार को? सिवाय अपराधीकरण क्या हुआ है? अपराध अपराध अपराध। भाइयों बहनों, यह अपराध की जिंदगी बिहार के जीवन को नहीं बदल सकती है और रोजी रोटी नहीं होगी। बिहार के युवाओं को आप कहां कहां धकेल रहे हो? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, मैं 3 सूत्री कार्यक्रम कहता हूं, बिहार के नौजवानों के लिए है, बिहार के बुजुर्गों के लिए है, बिहार के मेरे परिवारजनों के लिए है, और जिसमें न कोई जातिवाद का रंग है, न ऊंच नीच का रंग है, न अपने पराये का रंग है। सारे बिहार के लिए जरूरी है, हर बिहारी परिवार के लिए जरूरी है। मेरे 3 सूत्री कार्यक्रम है। एक है पढ़ाई। बिहार के गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मुझे वो काम करना है। अगर बिहार के नौजवान को अच्छी और सस्ती शिक्षा मिली तो कभी उसके माँ बाप को जमीन गिरवी रखने की नौबत आएगी? मकान गिरवी रखने की नौबत आएगी? बहु बेटियों की अमानतें गिरवी रखने की नौबत आएगी? भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहने आया हूं, बिहार को अच्छी पढ़ाई के लिए विकास वाली सरकार चुनिए, ये मैं कहने आया हूं। दूसरी मेरी बात है कमाई। बिहार के हर मां बाप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते कि अब बेटा बड़ा हो गया है, कुछ कमाई करे? चाहते कि नहीं चाहते? बिहार का नौजवान स्वाभिमान से जीने के लिए खुद की कमाई पर अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहता है कि नहीं चाहता है? बिहार का 20-25 साल का कोई नौजवान सुबह उठकर के पिताजी से 5 रुपया मांगना पड़े तो उसको दुख होता होगा कि नहीं होता होगा? स्वाभिमान से जीने के लिए बिहार के नौजवान को अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, उसके लिए बिहार के नौजवान के लिए कमाई चाहिए। कमाई, मेहनत की कमाई चाहिए, मेहनत के लिए अवसर चाहिए। वो अवसर तलाश रहा है और सरकार उसे अवसर नहीं दे रही है। मुझे बताइए, उद्योग नहीं लगेंगे तो रोजगार मिलेगा क्या? सच्ची बताइए, मिलेगा क्या? रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार के नौजवान का स्वाभिमान बचेगा क्या? भाइयों बहनों, अगर बिहार में उद्योग लगाना है तो बिजली के बिना उद्योग लगेगा क्या? बिना बिजली को उद्योग लगेगा क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली आएगी तो उद्योग आएगा। इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि मेरे जी सरकार बनाइए, मैं घर घर बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर बिजली नहीं पहुंचाता तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा। वो वोट मांगने के लिए आए कि नहीं आए? बिजली आई? बिजली आई? नहीं आई ना? आपको वादा किया था, वादा किया था, आपसे धोखा किया, धोखा किया, वादा तोड़ा, आप उनसे नाता तोड़ोगे? नाता तोड़ोगे? भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहता हूं,
बिहार को बिजली चाहिए, 24 घंटे बिजली चाहिए ताकि उद्योग लगे और बिहार के होनहार नौजवानों को रोजगार मिले। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं चुनाव में आपसे पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए वोट मांग रहा हूं। और दूसरा, बुजुर्गों को दवाई के लिए, बुजुर्गों को दवाई सस्ती मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बुजुर्गों के लिए दवाखाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं परिवारों के लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, ये 3 सूत्र की बात कर रहा हूं। और बिहार के लिए बिजली, पानी, सड़क की बात कर रहा हूं। किसान को पानी मिले, मिट्टी में से सोना पैदा कर देगा। बिहार को बिजली मिले, कारखाने लग जाएंगे। और बिहार को सड़कें मिले, बिहार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बिहार के विकास के लिए एक ऐसी सरकार चुनिए जिसका एकमात्र एजेंडा है विकास। पिछले दिनों विकास की बहस करने की उनकी ताकत नहीं थी, विकास के लिए कुछ कहने को था नहीं, 25 साल के हिसाब में विकास की बात नहीं थी। तो हम जब विकास 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 कर रहे थे तो वो आरक्षण आरक्षण की माला जप रहे थे। और जब मैंने थोड़े दिन पहले उनके पापों का चिट्ठा खोल दिया तो तिल मिला गए हैं, तिल मिला गए हैं। और अब तो खुलेआम मैं कहता हूं, 24 अगस्त 2005 पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान का लोकतंत्र का मंदिर, संसद के अंदर श्रीमान नीतीश बाबू ने ये अपने इरादे साफ कर दिए थे। मैंने आरोप लगाया था कि ये सारे लोग दलितों में से 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, आदिवासियों से 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, ये लोग अति पिछड़ों का 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं, पिछड़ों का 5% आरक्षण चोरी करना चाहते हैं। और भारत के संविधान निर्माताओं ने मना किया था कि संप्रदाय के आधार पर आरक्षण मत कीजिए। ये लोग दलितों का, औरों का चुरा चुरा करके संप्रदाय के लोगों के आधार पर आरक्षण बांटना चाहते हैं। ये जब मैंने कहा तो तिल मिला चुके, तिल मिला गए। लेकिन आज मेरे पास 24 अगस्त को उन्होंने पार्लियामेंट में जो भाषण किया था उसका दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। यही बात उन्होंने कही थी कि दलितों का, महादलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। ये उन्हीं का भाषण है। उनको मैं चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो जवाब दे, जवाब मांगिए बिहार के मेरे भाइयों बहनों। इतना झूठ बोलते हो और हल्की फुल्की बात करके भाग जाते हो। ये खेल लंबा नहीं चलने वाला है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी को देखा है। इन दिनों मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना प्रोफाइल बदल लिया। पहले तो मोदी विकास की बात करते थे, अब कह रहे हैं मैं तो चाय बेचता था, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूं, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं तो अति पिछड़ा हूं। मैं जरा नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के पिछड़े को विकास की बात करने का हक भी नहीं है क्या? ना मैं पिछड़ा हूं तो क्या मैं विकास पर बोल भी नहीं सकता हूं क्या? अगर मैं अति पिछड़ा हूं तो मैं विकास की चर्चा नहीं कर सकता हूं क्या? क्या मैं दलित मां का बेटा हूं इसलिए मैं विकास की बात नहीं कर सकता हूं? क्या विकास की बात करने का ठेका आप ही लोगों को दिया हुआ है क्या? ये आप ही का ठेका है क्या? प्रोफाइल बदल रहे हैं। भाइयों बहनों, ये उनका अहंकार ही उनसे ये सब बुलवाता है, अहंकार बुलवाता है, ये अहंकार ही उनसे गलती करवाता है।
और ऐसी निराशा, अब उनको आपके पास आने की हिम्मत नहीं है, तांत्रिक के पास जाते हैं। आपको तो गाली देते हैं कि पैसे से आते हैं, लेकिन खुद तांत्रिक के चरणों में जाके रुपयों के ढेर करते हैं। अरे ये जनता आपको बचाने वाली नहीं है, तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता है। लाइए 100 तांत्रिक ले आइए, जा सारे हिंदुस्तान के तांत्रिक इकट्ठे कर लो। क्या खेल बनाया आपने? हमारा भरोसा जनता जनार्दन में है, हमारा भरोसा आप पर है। भाइयों बहनों, हमें बदलाव चाहिए विकास के लिए, हमें सरकार चाहिए विकास के लिए, और विकास ही तीन चरण का मतदान रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, लेकिन चौथे चरण वालों ने तो तीनों चरण से ज्यादा वोट करके ज्यादा से ज्यादा मतदान चौथे चरण वाले करके आए। भाइयों बहनों, उनका सुपड़ा अब साफ है। अब ये कभी बचने वाले नहीं हैं, और ये कभी दोबारा बिहार की राजनीति में आ नहीं सकेंगे। मैं बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जो आशीर्वाद 3 चरण में दिए हैं, और जिसमें विजय का विश्वास पैदा किया है, आने वाले 2 चरण में 2/3 बहुमत वाला नतीजा दे देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नेता आ जाए, यहां पर उम्मीदवार आ जाए, मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से आवाज दीजिए भाइयों बहनों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।